मूवी की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहाँ पे हम मैक्स नाम के एक डॉगी को देखते हैं जो कि अपने मालिक केडी के साथ कहीं पे जा रहा होता है। जहाँ मैक्स केडी के साथ काफी ज्यादा खुश रहता था और वो उससे कभी भी अलग नहीं होना चाहता था और ये दोनों मिलके साथ में काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड किया करते थे। लेकिन मैक्स ये कभी नहीं चाहता था कि उसका मालिक उसे छोड़ के कहीं चला जाए। लेकिन केडी हर रोज मैक्स को घर के अंदर अकेला छोड़ के वहाँ से अपने काम के लिए चला जाता था और ये बात मैक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन हर रोज की तरह एक दिन और केडी ऐसे ही उसको बंद करके कमरे से जा रहा था, लेकिन मैक्स उसे जाने से रोकने लगता है। लेकिन इसके बाद भी केडी वहाँ से चला जाता है, जिसे देखने के बाद मैक्स काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो गेट पे बैठ के ही अपने मालिक के आने का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ और पेट्स को भी देखते हैं जिनके मालिक हमेशा इन्हें भी वैसे ही बंद करके चले जाते थे और ये सभी पेट्स अपने मालिक के चले जाने के बाद काफी ज्यादा मौज मस्ती किया करते थे और थोड़ी बहुत तोड़फोड़ भी करते थे। लेकिन मैक्स उन लोगों के साथ शामिल नहीं होता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का था। लेकिन उस दिन वो सारे पेट्स मैक्स को बुलाने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ खेलना चाहिए। लेकिन मैक्स उनके साथ जाने से साफ मना करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ब्लैक डॉग अपने मुंह में एक बॉल लेके आता है और जब मैक्स को वो बॉल मिलती है तो वो देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो सभी को बताता है कि केडी के पास भी बचपन में ऐसी ही बॉल थी जो कि कहीं पे खो गई थी। जिसके बाद वो एक्साइटमेंट में गेट पे जाके बैठ के केडी के आने का इंतजार करने लगता है। तभी शाम होते के साथ ही केडी घर पे आता है, लेकिन वो अपने साथ ड्यूक नाम के एक दूसरे कुत्ते को लेके आया था और उसे देखने के बाद मैक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये देखने के बाद मैक्स को ये भी लगने लगता है कि अब केडी और मैक्स के बीच में इस डॉग की वजह से प्यार कम हो जाएगा। अब मैक्स ने जो बॉल केडी को दिखाने के लिए रखी थी, ड्यूक आते के साथ ही उस बॉल के साथ खेलने लगता है और वो उस बॉल को फाड़ देता है, जिसे देखने के बाद मैक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन रात में ड्यूक मैक्स के बिस्तर पे भी सो जाता है, जिसे देखने के बाद मैक्स इसकी शिकायत करने के लिए केडी के पास जाता है, जहाँ केडी उल्टा मैक्स को ही दूसरे कमरे में सोने के लिए कहता है। उसके बाद अगली सुबह होते के साथ ही मैक्स अपने क्लोई नाम के एक फ्रेंड के पास जाके हुई घटना के बारे में बताने लगता है और वो कहता है कि मुझे अपने बिस्तर को छोड़ के जमीन पे सोना पड़ा, लेकिन केडी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। जिस पे क्लोई उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, अदरवाइज वो तुम्हारी जगह ले लेगा। उसके बाद अगली सुबह एक बार फिर से मैक्स केडी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और वो उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। लेकिन केडी के जाते के साथ ही ड्यूक वहाँ पे मैक्स का सारा खाना खा जाता है और जब वो सामने एक चूहा देखता है तो वो उसे पकड़ने के चक्कर में एक फ्लावर पॉट को गिरा देता है, जिसे देखने के बाद पहले तो मैक्स डर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और वो सोचने लगता है कि अगर केडी को पता चला कि ड्यूक काफी सारी चीजों का नुकसान करता है तो केडी ड्यूक को वापस से उसके पुराने मालिक तक पहुंचा देगा और मैं एक बार फिर से केडी का फेवरेट डॉग बन जाऊंगा। जिस वजह से मैक्स जानबूझ के घर के सामानों को तोड़ने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो काफी समय से यहाँ पे रह रहा है और उसने कभी कोई शरारत नहीं की। इस वजह से केडी को लगेगा कि जब से ड्यूक घर में आया है, जब से चीजें टूटने लगी है, जिसका मतलब साफ ये था कि ड्यूक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शरारत करता है। और जब ड्यूक को एहसास होता है कि वो फंसने वाला है तो वो मैक्स की सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद अगली सुबह हम सारे पेट्स को गार्डन में घूमते हुए देखते हैं, जिन्हें एक आदमी हमेशा घुमाया करता था और वहाँ आने के बाद मैक्स सबके सामने ड्यूक की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और उससे अपना काम करवाता है, जिस वजह से ड्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक जगह पे मैक्स को अपने साथ लेके जाता है और अकेली जगह होने की वजह से वो मैक्स को उठा के एक डस्टबिन के डब्बे में फेंक देता है। लेकिन उस डस्टबिन के अंदर पहले से ही दो बिल्लियां थी जो कि मैक्स को अंदर से बाहर फेंक देती है, जिसे देखने के बाद ड्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों बिल्लियों के पास जाके उनसे फाइट करने के लिए चैलेंज करने लगता है, जिस वजह से वो बिल्ली अपने सारे कम्युनिटी के लोगों को वहाँ पे बुला लेती है, जिन्हें देखने के बाद ड्यूक काफी ज्यादा डर जाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मैक्स वहाँ से नहीं भाग पाया था, जिस वजह से वो सारी बिल्ली मिलके मैक्स की अच्छे से धुलाई कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पे डॉग्स पकड़ने वाले हंटर्स आ जाते हैं, जो कि मैक्स और ड्यूक दोनों को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगते हैं। उसके बाद हम एक छोटे से बनी और उसके साथ पिग और लिजर्ड को भी देखते हैं, जो कि उसी ट्रक पे हमला कर देते हैं जिस ट्रक के अंदर मैक्स और ड्यूक जा रहे थे। और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो लोग ट्रक के अंदर वाले जानवरों को बचा सके। जिसके बाद लिटिल बनी किसी तरीके से अंदर चली जाती है और वो मैक्स और ड्यूक से बातें करने लगती है और वो सबको बताती है कि हम ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सारे पेट्स को उनके मालिक ने किसी न
किसी कारण की वजह से निकाल दिया था, जिस वजह से हम सारे गैंग मिलके अपने मालिक से बदला लेना चाहते हैं और इसलिए हमने अपनी कम्युनिटी को स्टार्ट किया है। जिस पे मैक्स उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मुझे भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना है और हमने अपने मालिक को ही जान से मार दिया था। जिसे सुनने के बाद लिटिल बनी को काफी ज्यादा खुशी होती है और उसके दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो किसी तरीके से इन दोनों को आजाद करके उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद हम गिजी को देखते हैं जो कि मैक्स के पड़ोस में रहती है और वो मैक्स को काफी ज्यादा पसंद करती है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से मैक्स के बारे में पूछती है और उसके दोस्त उसे बताते हैं कि मैक्स अचानक से पार्क से गायब हो गया था, जिस वजह से उसे लगता है कि मैक्स जरूर किसी न किसी मुसीबत में फंसा होगा, इसलिए वो अकेले ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे मैक्स कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद उसे रास्ते में एक बड़ा सा बाज दिखाई देता है, जिस वजह से वो मैक्स को ढूंढने के लिए उस बाज से हेल्प मांगने लगती है। लेकिन वो बाज बहुत ही ज्यादा शातिर था और वो इस मौके का फायदा उठा के उसे अपना चारा बनाना चाहता था। जिसके बाद वो उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन पैर बंधे होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब अपने पास कोई चारा ना होने की वजह से वो गिजिट से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दोगी तो मैं मैक्स को ढूंढवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद गिजिट किसी तरीके से उसे आजाद कर देती है और वो भी मैक्स को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस छोटे से बनी को देखते हैं जो कि इन दोनों को अपने साथ अपने कम्युनिटी के लोगों के पास ले जाते हैं और वो दोनों अपने कम्युनिटी के लोगों को बताते हैं कि इन दोनों ने मिलके अपने मालिक को ही जान से मार दिया था। जिसे सुनने के बाद वहाँ के सारे मेंबर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब वो समय आ जाता है जहाँ पे इन्हें अपना इम्तिहान देना था, जहाँ पे इन्हें खुद को साबित करने के लिए एक बड़े से एनाकोंडा से बाइट करवाना था। जिसे देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये लोग वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसी बिल्ली को देख पाते हैं जिसे वो बाज पकड़ लेता है और वो उसे पूछता है कि आखिर मैक्स कहाँ है। लेकिन जब वो बिल्ली कुछ भी नहीं पूछती तो गिजिट उसे मारने लगती है और मैक्स का पता पूछने लगती है, जिसपे वो बिल्ली आखिरकार जवाब देते हुए कहती है कि मैक्स किडनैप हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स और ड्यूक को देखते हैं जो कि वहाँ के कम्युनिटी के लोगों के साथ फाइट करने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों ने खुद को उस एनाकोंडा से फाइट करवाने से मना करवा दिया था। जिसके बाद ये लोग अपनी जान बचा के किसी तरीके से वहाँ से भागने लगते हैं और एक जगह से गिरने के बाद ये लोग सीधा पानी में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गिजिट को देखते हैं जो कि अपने सारे दोस्तों को बुलाती है और वो उन्हें बताती है कि मैक्स को किसी ने किडनैप कर लिया है और हमें उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद ये सभी लोग भी मिलके मैक्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स और ड्यूक को देख पाते हैं जो कि पानी में तैर रहे थे। तभी वहाँ सामने से एक बड़ा सा जहाज जाने लगता है जिस पे ड्यूक किसी तरीके से चढ़ जाता है, लेकिन मैक्स उस पे नहीं चढ़ पाता, जिस वजह से ड्यूक किसी तरीके से मैक्स के पास रस्सी फेंक के उसे बचाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम गिजिट को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलके शहर के हर एक कोने में मैक्स को ढूंढने लगती है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी इन्हें मैक्स कहीं पे भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स और ड्यूक को भी देख पाते हैं जो कि एक नॉर्मल सी सड़क पे आ गए थे, लेकिन इस समय इन्हें बहुत ही ज्यादा भूख और प्यास लगी थी। तभी इन्हें खाने की सुगंध आने लगती है और ये दोनों पेट पूजा करने के लिए उसकी तरफ भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गिजिट को भी देख पाते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ मिलके मैक्स को ढूंढने के लिए मिस्टर पॉप्स के पास आते हैं और वो उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि मैक्स गायब है और हमें उसे ढूंढना होगा। जिस वजह से वो अपनी कम्युनिटी को भेज देता है और मैक्स को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग निकल पड़ते हैं। जिसके बाद मैक्स और ड्यूक एक दुकान के अंदर जाके चुपके से बहुत सारा खाना खाते हैं, जहाँ ड्यूक मैक्स को अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है कि उसके मालिक बहुत अच्छे थे और वो भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने मालिक के साथ घूम रहा था तो वो गलती से अपने मालिक से बिछड़ जाता है और मुझे घर का भी पता नहीं था, जिस वजह से मैं आज तक अपने मालिक से नहीं मिल पाया। जिसे सुनने के बाद मैक्स भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक से मिलवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन जब ये दोनों वहाँ से निकलते हैं तो एक बार फिर से रास्ते में वही हंटर आ जाते हैं जो कि एक बार फिर से ड्यूक को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बनी अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है, लेकिन वो हंटर बनी के दोस्त को भी पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। तब वहाँ पे बनी मैक्स से बात करता है और वो कहता है कि हम दोनों को एक साथ मिलके अपने अपने दोस्तों को छुड़ाना होगा। जिस वजह से वो दोनों मिलके उन गाड़ियों का पीछा करने लगते हैं और वहाँ पे इनकी मदद के लिए बनी की पूरी कम्युनिटी भी पहुँच जाती है। जिसके बाद मैक्स किसी तरीके से उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और वो अंदर से सारे जानवर को आजाद कर देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी ड्यूक उसी गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। तभी वो ट्रक अचानक से पानी के पास जाके लटक जाता है और इसके बाद भी मैक्स ड्यूक को बचाने के लिए जाता है और मैक्स उस गाड़ी के साथ ही उस पानी के अंदर गिर जाता है, जहाँ पे मैक्स भी डूब रहा था। लेकिन इतना
इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ड्यूक को अकेला नहीं छोड़ता। तभी गिजिट उस पिंजरे की चाबी लेके पानी में आ जाती है और वो दोनों मिलके किसी तरीके से ड्यूक को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद इन सभी पेट को समझ में आ जाता है कि इनके सच्चे दोस्त बस यही हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे पेट्स के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ था। और ये सारे पेट्स एक ही गाड़ी के अंदर बैठ के वहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और वहाँ से आने के बाद मैक्स गिजिट को जाके सीधा प्रपोज कर देता है और बिछड़े हुए सारे पेट्स अपने मालिक के पास चले जाते हैं और उनके मालिक भी अपने पेट्स को वापस पाके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि अब मैक्स और ड्यूक बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं और वो दोनों उसी गेट पे जाके अपने मालिक के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वहाँ पे उसके पास उनका मालिक आ जाता है और दोनों को एक साथ देखने के बाद वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।